हेलो हेलो बढ़िया बना दे, एक गाना गाए दे, हमें सुल्तानपुर जिला जाए के बाद रात में कार्यक्रम बा। हेलो 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 साफ सुना दो भैया आप लोग का, एकदम साफ। पीछे जाता है, एक एक बात पीछे तक पहुंचत बा। अरे हाथ उठावा अगर पीछे तक पहुंचत हो तो माँ सही बना दादा। चल मुन्ना तने बजाएगा बेटवा। अभी आप लोगों ने माननीय चुनाव विधानसभा के पूर्व विधायक रहे माननीय सतवीर मिन्ना जी के विचारों को आप लोगों ने सुना। अरे वाकई में काबिले तारीफ है। अभी एक लाइन बताया ना कि मैं रहूं या ना रहूं गम ना होगा, नाम मरने पे मेरा कम ना होगा। 200 ऊर्जा गुरु जी को दिए तो उनकी बात तो कोई नहीं काटता था। विधायक जी आप ही नहीं, चाहे सांसद हो या कोई हो, वो जो कह देते थे। बुल्लू गुरु बनारस किस बात को कहे कि हैदर अली का गाना, अरे बाप रे बाप, यही सांसों कसे वही मुरिया लगावत है जवान। रामनगर सांसों में गाना उमा बैरागन सराहन बिरहा की पहली लेडीज गायिका। मेहरारू भगवान जाने बिरहा नहीं गावत रहे। पहली गायिका उमा बैरागन प्रतापगढ़ बिरहा जगत में। बुल्लू गुरु यह बात कह गए, रे बाप रे बाप, इतनी भीड़ अपार देख के कामगार स्टेडियम बॉम्बे में बोलते गए, बाप रे बाप, हैदर अली का गाना और प्रधानमंत्री के आना। भारत के पीएम के आने पे जितनी भीड़ होती है उतने हमारे गुरुजी हैदर अली जुगनू की बिरहा में भीड़ होती थी दोस्त। ये आप जान ले, वो खासियत थी। उसके बाद तमाम गायिका निकली। उमा के बाद गीता त्यागी, कविता कृष्णमूर्ति, अनीता राज, नीलम शर्मा। अरे बाप रे बाप, नीलमो बड़ी झगड़हीन गायिका रही भैया। किरण पांडे, एक दाई नीलम सबसे गाना हो गया, कहाँ उठा के दाई मारा। हम कहे ये कमजोरी समझती है इसका, खैर कौनो कम नहीं बा। छुरा सार चाहे खरबूजा गिरी, खरबूजा चाहे छुरा गिरी, हमका कौनो दिक्कत है गिरी जो आप ससुर नीचे नहात का फर्क है। बात आप सब समझ ले भैया, बड़ा समझदार है आप सब। हम ज्यादा मुसाफिर बात पर्दे में हो। एक मेहमान कलाकार हैं नीतू जी का, हम कहा ना हमका मनबो कर सब सुनबे है आप सब। चले बजाए तो बेटवा तू ठिकता से बजाए। तो कर बात बिरहा आप लोग को देखा, बिरहा में बहन आप लोग सुना कि बिरहा क्यों पसंद करते हैं लोग। बिरहा जो व्यासनी और राजा कि बेटे को शिक्षा मिली, बेटी की शिक्षा मिली, राजा भी को शिक्षा मिली। नर्तकी ने ऐसे कहा बितावा तेरी रही थोड़े में जिंदगी। थोड़ा ज्यादा बीत गई बात, थोड़ा ही ज्यादा बीत चुका है, थोड़ी बाकी बरतिया। मतलब जो कुछ कठिनाइयां हैं वो नर्तकी के गाने में शिक्षा थी दोस्त। लेकिन एरो देखा ये 3 शिक्षा बात समझा दोस्त। एकदम अटपट बिरहा एकदम मिली ऑप्शन के हेरो से। मजेदार के आप लोग समझेगा कि वाह क्या गाना था। आज ऐसे लाइन उधर से ऐसे लाइन हेरो से बजा कर बटवा तरीके मुंह पानी बनाएगी। धीरज पार बिहार बात सुधर जावे हम जानत है। अबे ध्यान बाबा
के सुधराई के वर्णन करता। अरे महुआ नियन मद मातल, अरे महुआ नियन मद मातल, अरे बोलिया से तोहार हो। महुआ नियन मद मातल, अरे महुआ नियन मद मातल, अरे बोलिया से तोहार हो। हेलो हेलो आइए बिरहा की शुरुआत 20 से 25 मिनट में एक नई कहानी मिलेगी। गाने में 3 प्रमाण मिलेगा दोस्त। खरगोश की कान कब कटी, तितिल की नाक कब कटी, कवियों की जुबा से सरस्वती कब हटी। 3 प्रमाण मिलेगा। कवियों की जुबा पर सरस्वती कब थी और कब से हटी, ये प्रमाण आप लोगों के सामने मिलेगा मेरे इस बिरहे में। आशा नहीं पूरे विश्वास है। शांति बनाकर अगर आप लोग सुनेंगे, एक मिनट मुन्ना राजा, कहानी जरूर आप लोगों को पसंद आएगी। जैसा कि नीतू जी ने आप लोगों को सुनाया, एक बिरहा इधर से भी है। समय को देखते हुए 4 लाइन की भूमिका दिया गया। मतलब चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की
जो पढ़े लिखे भाई होंगे गौर करेंगे, जिस शब्द से शुरू उसी शब्द से खत्म लाइन ली गई है। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा, चंद्रामणि सा चिकुर चमचमाता, चक्षु की चितवन चबेली सिकाया, अरे चलत चाल चंचल सी चंचल चकोरी, चतर चित्तु चौहर चहर चारु वाचा। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा, चंद्रामणि चिकुर चमचमाता, चक्षु की चितवन चमेली सिकाया, चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी, चतर चित्तु चौहर चहर चारु वाचा। 48 से ये भूमिका थी। अनुप्रास अलंकार का भाव मिला इस मेरी भूमिका में। गौर करेंगे मित्रों, एक लाइन कव्वाली का भाव दिया गया है। लाइन दी गई है। इस लाइन के बिरहा के पितामह परशुराम यादव जी के गावत रहे। अरे उठो मुसलमान नमाज, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर बहुत प्यारा आशीर्वाद ये श्री विष्णु प्रताप यादव जी, प्रबंधक अध्ययन वेदांत गुरुकुल दादूपुर, प्रबंधक साहब विद्यालय के। और अब ये भी तमाम बातें आप लोगों ने सुना। बच्चों के एडमिशन के विषय में निःशुल्क, मार्च महीने की फीस भी निःशुल्क। अप्रैल से जो बच्चे एडमिशन लेंगे, अप्रैल से उनकी फीस लगेगा। ऐसा आपके क्षेत्र में ये सुविधा दी गई है। विद्यालय में अपने बच्चों को आप शिक्षा ग्रहण कराइए। 201 रुपए का पुरस्कार माननीय प्रबंधक जी के करकंडों द्वारा। गौर करेंगे, लाइन पर आप लोग ध्यान देंगे मित्रों। अरे गंग कवि के जैसा उत्तर, अरे गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं, कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं। अरे गंग कवि के जैसा उत्तर, ए भाई अरे जग में कोई दिया नहीं। अरे राजा अकबर जैसा शंका, अरे राजा अकबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं। और करेंगे बाजा कौन सा फरियावत बात हमें फरियावत है। गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं। कवि तो तमाम इस धरती पे हुए, महाकवि कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, तमाम कवि हुए। लेकिन मेरे इस विरह में प्रमाण मिलेगा मित्रों, गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं। जो प्रश्नों का उत्तर सटीक गंग कवि ने दिया, आज तक कोई कवि नहीं दिया है। गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं। राजा अकबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं। हर मर्द अपने अपने मेहरारू को कुछ न कुछ शंका कही जाती है। कहीं अगर बोल बतलाए गए तो, लेकिन शंका तो शंका है भैया।
लेकिन राजा अकबर जैसा शंका मेहरारू पे क्यों नहीं करे। उनकी बेगम साहिबा का नाम है जोधाबाई। सिटिया न भैया कम बोले चल जाए मालिक। जोधाबाई के ऊपर जो शिंका राजा अकबर जी कर बैठे वो आज तक कोई नहीं किया। इशारा है, लाइन है, नजर का भाव है मुन्ना राजा। जोधाबाई अपनी दासी को बुलाया। दासी को बुलाए के बाद दासी से कहे लगे कि राजा साहब दिन रात प्रजा की सेवा में मस्त रहते हैं। अरे कबो हमारो ख्याल करे। अरे बतावा हम के बीए के घर में राजमहलों में बैठे हैं, लेकिन बतावा न कबो हमसे मिले आवत है, न कबो हमसे प्यार करत थी। ये बात जब दासी से राजा बेगम साहिबा ने कहा कि जाकर मेरा ये आदेश है भरे रात दरबार में आए दासी, भरे रात दरबार में राजा अकबर साहब से कह दो कि आपकी बेगम साहिबा आपको याद कर रही है। दासी जाके राजा अकबर के दरबार में कहा तो आई सरकार की। इतने में राजा अकबर बोले सीटी न दे बाबू, सीटी वाले बड़ा मार खाई जाती है। देख के मारा था सीटी मारता है। हेलो दासी बोली बेगम साहिबा सरकार आपकी याद कर रखी। राजा अकबर कहने अरे क्यों? कहीं पता न कहीं जब से बीए के लई आए तब से राजे पाठ देखा थी कबो हमारो ध्यान नहीं देते। शाम का वक्त हुआ, सभा विसर्जित किए, राजा अकबर साहब जोधाबाई से मिलने के लिए चल दिए। जब जोधाबाई से मिलने के लिए राजा अकबर चलते हैं तो गुलाबा में हाथ आए के अक्सर जे भाई परदेश में हाथ हुई याद करम परदेशी के कहा दशा रहा, परदेशी के मेहरारू को कहा दशा रहा। जौने दिन अब मोबाइल चल गया, जौने दिन ही खबर आई जाती आज आवत है, यही जान लग ओकर बेचारी के काम में मन नहीं लागत। रखा के हर रखा के हर मन नहीं सोचत कि आज आवत वही हाल बेगम साहिबा का जोधाबाई का राजा अकबर आवत है। भरे रात दरबार से सारा काम धाम निपटाए के आज हमसे मिले असल मेरे स्वामी मुझको समझ अरे कृष्णा स्पेशल अगर समय दूं इससे बड़ा भाग क्या है। ऐसा कड़ी बरबई करेंगे। बहुत प्यारा आशीर्वाद है ये आदरणीय राजेश मास्टर साहब पारानीपुर की धरती पे 2 साल मेरा कार्यक्रम आपके मंच पे हुआ है। भाई प्रेमचंद जी से और उजाला यादव जी से कई कार्यक्रम आपके माध्यम से मैंने गाया है
और 100 रुपया देकर आप बैठे हैं बगल में, बहुत बहुत प्रणाम। हम जब बैठा रहे तब देख गए आपको, आपको भूल सकता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की परीक्षा है, गुलाबा महान टाइम के जोधा भाई खड़े हैं, राजा अकबर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ा जाते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ा जाते हैं, अक्सर आदत होता, क्षमा चाह, थोड़ा विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा कलाकार हूँ, थोड़ा सा वीडियो प्रस्तुति करता हूँ, साक्षात प्रत्यक्ष सुनिए और देखिए, ऐसा न होता ना, एकदम मनोविज्ञान के हिसाब से मैं बताऊंगा। ये जान ला, मेरा रूप से अगर मन दुलराए वो अंदर से चाहत रहा, अंदर से चाहत रहा, लेकिन तब वो जान के कहीं मतलब कि हमें आउट करने के बेगम शनाइबा को राजा अकबर पकड़ रहे हैं। ए रानी, ए बेगम, आओ। नहीं राजा साहब हटिए, मेरे लिए आपके पास 100 वाह क्या बात है। राजा अकबर कह क्या रहे हैं, अमर अकबर अंथली उस्ताद हैदर ने जुगनू एक सरगावत रहे कि अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आया हूँ तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लक्ष्मी बाबू जी बेगम साहिबा का प्यार दुलार करते हुए राजा अकबर कह क्या रहे हैं, अरे बेगम साहिबा आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी, अकबर से हाथ छोड़ा के हटे चाहते। राजा अकबर के हाथ में बाबूजी बेगम साहिबा जोधाबाई की एक कलाई आएगी, यह कलाई आएगी। आज जब कलाई आएगी तो अजीबो गरीब घटनाएं घट गई। जब बेगम साहिबा का हाथ राजा के हाथों में गया तब जोधाबाई बेगम साहिबा की कंगन पहने रहे। संयोग से कलाई में हथवा में वो कंगनों आएंगे। जब लपटे झपटा में खींची खींचा पकड़ी पकड़ा में बाबूजी वो जो जोधाबाई के कंगन रहा वो कंगन राजा अकबर के हाथ से टूट गया। जब राजा अकबर के हाथ से वो कंगन टूट गया
तो ऐसने में वो कंगन सीढ़ी के सबसे ऊपर से गिरा बाबूजी एकदम नीचे गिर गिर खर 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 राजा अकबर विचार करे रे बाप रे बाप, हम बेगम साहिबा का हाथ पकड़े एक कंगनों टूट गया, बड़ी अजीब घटना घट गई। अब क्या करें? रात दोनों प्राणी सोए और सोने के बाद बाबूजी जब सुबह हुई, रात दरबार लगा, भारत दरबार में मंत्री बीरबल उपस्थित हुए। मंत्री बीरबल के आगे राजा अकबर एक सवाल पेश कर दिए। सवाल पेश किए, कहा बीरबल एक प्रश्न मेरे दिमाग में गूंज रहा है। राजा अकबर से बीरबल कहे मंत्री साहब कि सरकार परवरदिगार कौन सवाल आपके दिमाग में गूंज रहा है? कहे मेरे मन में एक सवाल ये गूंज रहा है, इसी प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। कहा बोलिए? कहा ना कोई बजाने वाला है। और करेंगे आप लोग राजा अकबर बीरबल से क्या प्रश्न कर रहे हैं? ना कोई बजाने वाला है, ना ही कोई बाजा है, लेकिन पूरी रात मेरे कान में ठन ठन की आवाज गूंजती है। ना कोई बजाने वाला है, ना ही कोई बाजा है, लेकिन पूरी रात मेरे कानों में ठन ठन की आवाज गूंजी। बीरबल कहना कोनो बजबई वाला नहीं बे, कोनो बाजो नहीं बे, लेकिन तोहरे रात में ठन ठन की आवाज गूंजत रही कान में रात भर। कहने इसी प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। बीरबल कहा ई कौन बड़ी बात है, मिल जाए। जब राजा अकबर एक बार सवाल कह दें कि दुनिया में सबसे मीठ का होता हैदर उस्ताद गाए हैं, महरूम हफीज चंचल भी गाए हैं, तेहरैया जोड़ से इच्छन तो कलेक्टर चिचिया बुलाई रानी मरलू नया नवई के बाद क्यों कहे बर्फी, क्यों कहे पेड़ा, क्यों कहे अमृति, क्यों कहे छेना। बीरबल झटका में बोल देन के नाम मेहरारू से बढ़िया मीठ के होता। बीरबल नहीं सिद्ध कर पा, उनकर बिटिया विद्यावती सिद्ध करे। कईयों बार बचाए अपने बाप को पानी, सयानी बिटिया बीरबल की। राजा अकबर दूसरी सवाल किए, कहा ठन ठन के बाद पूरी रात में सुना, इसी प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। कहे मिल जाए, चिंता न करा, ये उत्तर तो का मिल जाए। अच्छा भैया, प्रिंसिपल महोदया श्रीमती सुमन यादव जी, अद्वैत वेदांत गुरुकुलम विद्यालय के आप माननीय प्रधान प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार लोगों को एडमिशन के। एडमिशन कल से शुरू है, कल से शुरू है। हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दोस्त कल से विद्यालय प्रांगण में आकर माननीय प्रधानाचार्य से और विद्यालय के तमाम टीचर से मिलकर प्रबंधक साहब से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं दोस्त। बच्चे पढ़ेंगे, हम लोगों का भविष्य, हमारा यही हमारे आपके भविष्य है दोस्त। इस क्षेत्र का पूरा नाम होगा बाबूजी, जैसा कि भी माननीय विधायक जी भी बताए। ओहो, बीरबल कहें कि एक उत्तर मिल जाए। कहें कैसे मिल जाए? कहें देखिए हमारा बहुत दोस्त है, माना जाना कवि। कहें के? कहें गंग कवि। बीरबल जाए गंग कवि के लिए आए भरे दरबार में। जब बीरबल गंग कवि के लिए आए तो राजा अकबर यही बात पेश कर दे कि गंग ना कोई बजाने वाला है, ना ही कोई बाजा है, लेकिन पूरी रात मेरे कानों में ठन ठन की आवाज गूंजती रही। कहें तब कहें यही को उत्तर चाहिए। गंग कवि कहे ये सरकार, कहा तुरंत ही बताई दी, कहा बाद में बताई। कहें अब ही बता दो, इसी वक्त बता दो। क्या देखा लाइन मुन्ना? बहन जब आई गवन की रात न जाने हो गई ऐसी बात, सजन रूठ गई, सजन रूठ गई, सजन रूठ गई। जब आई गवन की रात न जाने हो गई ऐसी बात, सजन रूठ गई। करुणी में आप लोग सुने हैं बाबूजी, पड़ोसन कह रही है तेरा मत सिपाही गोरा है
पड़ोसन की सुन करके पड़ोसन की सुन करके बात का लूटी के मन आई घाट सजन टूट गए, वो सजन टूट गए, वो सजन टूट गए। सरवा छिप के सुनत रहन काई वो राजा सिद्धि के जब पास पकड़ बेगम का जब हाथ कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए। अब बेगम के लाठी है वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए। वो पकड़े बेगम का जब पकड़े बेगम का सब हाथ बोली बेगम का महाराज के कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए। बाबूजी बड़े रात दरबार में गंग कवि बोल दिए, कह राजा पकड़े बेगम का जब हाथ। राजा अकबर कहे मुसाफिर बात पर्दे में, कहे दुहाई परवरदिगार की एकौ बात पे पर्दा न होई। तो जितना भरा दरबार में रहे सब मंत्री है ना, सब सोचे रहे कि राजा की बतिया ही का कहत बा। कहे परवरदिगार राजा सिद्धि के अप्पा पकड़े बेगम का जब हाथ ती कंगन टूट गए। राजा अकबर कहीं साला लगत कहूं छिप के सुनत रहा, जरूर घात करे कहूं देखत रहा। कमलेश कहे कहूं देखत रहा, तब हमार दुई पर अच्छा ही बतावा दुई प्राणी के बाद कब खींची खींचा भा, कब कंगन टूटा, कब नथुनी टूटी, के जानत बा। लेकिन ई कहां से देखत रहा। राजा अकबर कहे हाँ दादा के नाम नाच वाले काका बहुत सुनाया के पुरस्कार भगवान करे खूब तरक्की करा, एकदम मस्त है कंगन तोड़े में। देखिए हिसाबे से तोड़े मेला बाजार रमाकांत दुबे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 बहरिया बलाक 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। हाँ बिल्कुल करा आशीर्वाद की परीक्षा है दोस्त। जब ये बात गंग कवि पेश कर दिए राजा अकबर के सामने, तो राजा अकबर कमलेश यादव जी आप करनाईपुर से देखा ये हमारा साढ़ू है, ना पहचाने आप, लेकिन पहले ही नाम दे दे आप तो क्यों हुए। ये हमारा साढ़ू है, हाँ भाई साढ़ू है कमलेश यादव जी, इनका छोटा भाई जो है राकेश यादव हमारे भैया का साढ़ू है। तो समझा हमारे साढ़ू है भाई, वही नाते। तो 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की परीक्षा है। साढ़ू का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन लोग एक खतरनाक कह दिए। लेकिन हमार चैलेंज बा, हमार जितना साढ़ू है जितनी सढ़ुआई नहीं, अरे वाह सबसे हमसे जमत है। रिश्ता पाक होना चाहिए, नापाक नहीं होना चाहिए। कौनो भी रिश्ता हो, 3-4 रिश्तेदारों बड़ा और अटपट पहले का सुन ले तब नाचे। अरे वही रहा सुना है नहीं जा दिन ऐसी मगलिए नाचा काका काका हो बोले कि वो कहाँ करो तेरी पैसे काका हो भाई जा
हाँ ये मस्त कंगन टूट गए, समझा ना। अपने जवानी में कितना तोरे हो गया, अब तोरे में लगा। ध्यान दे, 3-4 की रिश्तेदार बहुत प्यारा हो भाई। अब नमन में बताएंगे, अब जैसे आंगन बटोरन और खिसनुपुरा, झक्कन, चुलघुसुरा। अब आंगन बटोरन के होत जानता, आंगन बटोरन भयने होत भाई। 6 बगन ननियौरे वो पहुंच गए, कोनो टना टन में मामी बा भैनमा इससे पीछे पीछे मामी के लगा, ए मामी, ए मामी, ए मामी, ना बच्चा, मतलब आंगन बटोरन, चुल घुसुरा। चुल घुसुरा के होत जानता, चुल घुसुरा सार होत, सार संसार। अगर सार अगर बहियौरे गवा तो सास बहिनी की सास मिली बहरे पैर छुएस कहे अम्मा पाला के कहे दियत रहा बेटवा, कहे दीदी तोहार अंदर ही ओकर डारे परमिशन रहा था, नो रुकावट। जेकर बहिन अंदर ओकर भाई कोनो ट्रैफिक नहीं बा। तो चुल घुसना सार और के झक्कन, झक्कन संधि होती भाई साहब। एक कितना बुढ़ाई जा लेकिन संधि आने नहीं तो तेरा मां चाहे गाल पहुंच नहीं जा, तेरा में कहीं संधि नहीं है, वो नहीं देखे बेटा कहीं का दादा कहीं नहीं यार संधि आने जाते संधि ने ठीक में तू तो बुढ़ाई गया कहने में हमें कैसे कमजोर है ये झक्कन संधि खिसनुपुरा क्या होता जानता, फूफा, फूफा मारे फालतू, फूफा लड़के मन में फूफा मजा लेते ना, कहा फूफा का यार फूफा। तो भाई साहब ये आप जान ले, ये कंगन टूट गए। राजा अकबर कहन बात पर्दे में गंगा कहन देखो बेपर्दा नहीं, सरकार एकदम सही है, कंगन टूट गया है। आप बात माना चाहे न माना, राजा अकबर सभा विसर्जित कर दिए, दो सभा विसर्जित कर सोचते हैं गरीब बाप रे बाप, ये हमारे 2 प्राणी के बाद ये साला कहां से आने, ये कैसे कवि है, ये कवि है। बतावा रात में पहुंचे बेगम साहिबा के पास, बेगम साहिबा सोचे कि आज आवत है हमारे खुशी में, लेकिन बाबूजी इनके तो गुस्सा लगी हुआ लगे बेटा कौन था जवाब बेटवा। अरे सिया देखो ध्यान से ना, अरे सिया दुलारी बेटिया, अरे सिया दुलारी बेटिया, नैहर नगरी रहे कुंवारी, सिया दुलारी बेटिया, नैहर नगरी रहे कुंवारी, सिया दुलारी बेटिया। राजा अकबर महलों में पहुंचने के बाद बेगम साहिबा से मारे गुस्सा में कहा है कि अरे बेगम मारी डूबैना, अरे बेगम मारी डूबैना, काहे किहू कभी से यारी, बेगम मारी डूबैना, काहे किहू कभी से यारी, बेगम मारी डूबैना। कभी
शराब हम कहूँ बहरे निकल भाई नहीं करे आ भीतर लिया बा अरे गेहुआ का बाल लई के सुगना अरे गेहुआ का बाल लई के सुगना बलमा बिना पूरी के तरस गेहुआ का बाल लई के सुगना बलमा बिना पूरी के तरस सैया तो है कितना बताई स्वामी तो है कितना बताई अब संका तो हो गई जाए स्वामी तो है कितना बताई अब संका तो हो गई जाए कब हूँ हम निकली ना बहरवा शाम न जानी सुबह न जानी बहरवा कैसे हम तो के मनाई अरे कैसे हम तो के मनाई अब शंका तोहरे हो गई जाई अरे बाप रे बाप राजा अकबर सिंह जोधाबाई बेगम साहिबा कह रही हैं कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती हूँ न हम दिन जानी न रात जानी न कोनो दोपहर जानी हम पराये पुरुष कभी परछाई नहीं देखती हूँ महलों में रहती हूँ हम गंगा कभी से मिल ली कहें तो राजा अकबर कहने को कैसे मालूम कि राजा सिद्धि के पास पकड़े बेगम का जब हाथ कि कंगन टूट गए हम कहा जानी कोनो ज्ञानी यहाँ विद्वान कभी हो गए गंगा बता दिए स्वामी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है राजा अकबर को विश्वास हुआ को जरूर कोई ज्ञानी कवि है लौट कर आए मित्रों तो हुआ क्या राजू यादव जी इस कार्यक्रम के आयोजक श्राप दादूपुर से 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम सिंगल पंच को मेरा नमन है महंत लाल यादव भगोला से 21 रुपया का पुरस्कार भैया का बहुत बहुत नमन आशीर्वाद की परीक्षा है गौर करेंगे बाबूजी यही बात जब जोधाबाई राजा अकबर से बताती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है मैं नहीं जानती हूँ राजा अकबर कैसे बता दिए भारे रात दरबार में सुबह कचहरी लगी राजा अकबर बीरबल के सामने इस बात को प्रस्तुत किए कि गंग कवि के प्रश्नों से मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ बीरबल कहें तब सरकार कहें एक प्रश्न हम और पूछे चाहिए एक परीक्षा में गंग कवि की ओर लेना चाहता हूँ अगर उस परीक्षा में सफल हुए तो जो मांगेंगे वो इनाम मैं दे दूंगा अरे वाह कहें ठीक है सरकार कमल परीक्षा ले गया कहें एकर उपाय तुम ही बताओगे बीरबल गंग की क्या परीक्षा ले कैसी परीक्षा ले कैसा प्रश्न करें बीरबल कहने सरकार परीक्षा ले एक उपाय हम बताई दे तालाब के किनारे दो कटिया लगाए दे देखा बीरबल बता रहे हैं दिमाग राजा अकबर के कहे तालाब के किनारे दो कटिया लगाए दे कहे तब कहे दोनों कटिया लगाए के कुर्सी लगाए के आराम से बैठ गया कहे तब कहे घुमावत घुमावत हम गंग के लिए आए आओ अब तू यही पूछना है कि ये बताओ दोनों कटिया में कौन सा जानवर फंसा हुआ है ध्यान दीजिएगा राजा अकबर बीरबल से कहा लगे कि बताओ यार मैं राजा होके हम तालाब के किनारे चली कटिया लगाए अरे परवरदिगार लगाए दे कोई कुर्सियां लगाए दे बैठा रहे बस जवन जवन मजाक बीरबल कराए दे नहीं अब राजा अकबर कटिया लगाए के तालाब के किनारे बैठा आज जब तालाब के किनारे बैठा है तो इधर बीरबल गंग कवि के टहरावट घुमावत
घुमाओ तो ही तालाब के किनारे ले आई है। तालाब के किनारे जब गंग कवि को लिया के पहुंचे राजा अकबर, गंग को देखे तो बोल दिए, कहा गंग तुम बहुत विद्वान कवि हो ना, अपने आप को माने जाने कवि हो ना, एक प्रश्न मेरा और उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। कहें परवरदिगार कौन प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हो? कहें मेरा प्रश्न यही है कि तुमको यही बताना है कि ये दोनों कटिया में कौन जानवर फंसा हुआ, कौन सा जंतु फंसा हुआ है? गंग कभी लागे मूड खरीदा, कहे ना, कहे पानी के अंदर हम कैसे समझे कि क्या फंसा है क्या नहीं? कहे सरकार बतावत है। बाबूजी गंग कभी सीधी राजा अकबर सवाल कर दिए, कहा बताओ। अच्छा, शिव प्रसाद पटेल लपन के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, साथ में सब भैया का नमन है, आशीर्वाद की परीक्षा है, दाता सुखी रखे, सब भैया लोग सुखी रहे। ध्यान दे बाबूजी, फिर सवाल कर दिए राजा अकबर, गाना भी मेरा बहुत करीब है, कहा बताओ मेरी कटिया में क्या फंसे हैं? अरे बाप रे बाप, वही गंग कभी सोचे न बिचारे, कहें परवरदिगार सही सही बतावत नहीं, कहें बताओ, कहें एक ही कटिया में तीतिर फंसा बा, कहें फिर सोच लो जरा, आप लोग विचार करा, कटिया में मछली फंस सकत कि तीतिर फंसी? लेकिन गंग कवि के देन देखा, गंग कवि ने अच्छा प्रश्न उत्तर दिया, हम सही कहा नहीं, एक ही कटिया में तीतिर फंसा हुआ। तो राजा अकबर सवाल कर दिए कि दूसरी कटिया में क्या फंसा है? परवरदिगार दूसरी कटिया में जाए कि खरगोश? अब सोचा मछली की जगह तीती लोग खरगोश फंसा हुआ था। गंग कवि गौर करेंगे बाबूजी, माता सरस्वती को बड़ा ठेस आया, माता सरस्वती सोच गई कि वो फूल वही बाबूजी मारे ताव में। राजा अकबर बोल दिए कि गर्दन उतार दूंगा अपने आप अगर असिल को होगी तो, अगर बात सत्य नहीं उतरी रहेगी मुन्ना, बात अगर सही नहीं उतरेगी तो मार दूंगा, गर्दन उतर जाएगा। गंग कवि कहे बात बताई राजा साहब, कौनो वैरा गैरा कवि जी समझा, हम जितना कहते हैं सत्य है। माता सरस्वती सोचे लगे कि भक्त तो ऐसा फंसा है। याद रखिएगा दोस्त, देवी देवता सदियों भक्त के अधीन होते हैं। माता सरस्वती को बड़ा ठेस लगा, सोच बैठी मेरे बारे गंग तूने मेरा ऐसा सम्मान फंसा दिया, और बाबूजी कटिया में सही सही मछली फंसी रही, दोनों कटिया में मछली फंसी रही आकाश। लेकिन गंग कवि जब तीतिर खरगोश कहे ना, तो माता सरस्वती तुरंत अपना रूप बदली, रूप बदलने के बाद जाकर उस राजा अकबर के कटिया में एक तीतिर बनती है, एक ही कटिया में तीतिर बनती है, एक ही कटिया में खरगोश बनती है। दोनों जंतु बनने के बाद बाबूजी माता सरस्वती स्वयं उस कटिया में राजा अकबर के फंस जाती है। सम्मान केवल भक्त का बचाने के लिए, नहीं सजाए मौत करके मारा जाएगा। बारी माता सरस्वती सोच बैठी कि मेरा भक्त इसी वक्त अभी मारा जाएगा। अब बाबूजी राजा अकबर मारे ताव में उठा के कटिया खींच दिए, जब कटिया खींच दिए तो बाबूजी वही खरगोश निकला। जब खरगोश निकला भागा बाबूजी, तो पहला प्रमाण क्या मिला? खरगोश ना। जब राजा अकबर ऐसी कटिया पकड़ खींचे ना, तब पहला प्रमाण ये मिला कि जो खरगोश की ये नाक थी ये छट गई। आज भी कलयुग में आप लोग जो भाई पकड़ के खरगोश देखे होंगे, उनकी नाक ऐसी छठी रहती है। ये राजा अकबर के कटिया में माता सरस्वती जब खरगोश मन के फंसी थी, राजा अकबर की कटिया का खींचा हुआ प्रमाण है। दूसरे में तीतिर बनती है, तीतिर बनने के बाद उस कटिया में फंसती है, फंसने के बाद जब खींचते हैं तो प्रमाण मिला बाबूजी कटिया से कान छन गया।
आज भी तितिल को पकड़ के देखिए, उनका कान छटा रहता है। राजा अकबर की कटिया का देन है। तुरंत माता सरस्वती प्रकट होती है गंगा के सामने और कहती है कि गंग, तूने मेरा घोर अपमान किया। तो क्या कहती है? अरे मोरे राम, जुबा से पीड़ा वाली हट गई। अरे जुबा से पीड़ा वाली हट गई। अरे बच गई गंग कवि के सभा बीच में लाली। यहाँ बादी ले मुन्ना। अरे रामा रामा जुबा से पीड़ा वाली हट गई। रामा रामा जुबा से पीड़ा वाली हट गई। बच गई गंग कवि के, बच गई गंग कवि के, बच गई गंग कवि के, बच गई गंग कवि के सभा बीच में लाली। जुबा से पीड़ा वाली हट गई। बच गई गंग कवि के सभा बीच में लाली। जुबा से बीड़ा वाली हट गई। माता सरस्वती तुरंत प्रकट होती है गंग कवि के सामने। गंग कवि से एक बात कहती है और क्या कहती है? पापड़ का भाव लगा। अरे गंग कवि के बादल बीचे का डंका शंका भागल बा। अरे गंग कवि के बादल बीचे का डंका शंका भागल बा। अरे सभा बीच में हो गई शंका भागल बा। अरे तितिल और खरगोश माई सरस्वती बन जाई हो। अरे राजा अकबर के कटिया में फंस गई ने अब। अरे सभा बीच में हो गई सब हंका संका भागल बा। अरे सभा बीच में हो गई सब हंका संका भागल बा। सभा बीच में पाज अब हंका संका भागल बा। बारे गंग कवि आपकी जय जयकार होने लगी। राजा अकबर इस बात को विश्वास किए कि वाकई में गंग कवि बहुत बड़ा ज्ञानी है। बेगम साहिबा को जो मैंने कंगन पकड़ा था उसकी बात बताया और तितिल और खरगोश बताया। बात एकदम सत्य निकली कि माता सरस्वती प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद गंग कवि से एक सवाल कर रही है। सवाल क्या कर रही? आधा का भाव लगा मुन्ना राजा। माई सरस्वती बोल, अरे माई सरस्वती बोल, गंग से बयाना हो सुनिला।
श्रोताबंधु, एक एक बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। माता सरस्वती तुरंत गंगा कवि के सामने प्रकट होती है। प्रकट होने के बाद कहा, अरे भक्त, तूने राजा अकबर के सामने मेरा इतना मान सम्मान फंसा दिया कि बताओ मैं क्या करूं। बताओ, राजा अकबर कटिया लगा के बैठे थे, तूने कहा कि एक में तीतिल और एक में खरगोश। बताओ, उसमें मछली फंसी थी, तूने तीतिल और खरगोश बताया। अब मुझे तेरे कहने पे मुझे तीतिल और खरगोश बनना पड़ा और बन के मैं राजा अकबर की कटिया में फंसी। ये बताओ, ऐसे नहीं तो तुम कवि हो, तुम कवियों के मैं जुबा में बात कर रही हूँ। इसके मतलब है कि जो नहीं सो बोल जाओगे। आप तो तीतिल खरगोश बताए गए, कल कुछ और कह दोगे। तो तेरी लज्जा बचाने के लिए मुझे वो रूप धरना पड़ेगा। एक मैं कह रही हूँ, आज मैं तेरी जुबा से हट रही हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, उसी समय से, उसी वक्त से माता सरस्वती कवियों की जुबा से हट गई। कवि लोग जो भी बोलते हैं वो सत्य नहीं होती बाबूजी। माता सरस्वती से गंगा कवि हाथ जोड़कर बोले, पैर बिगिर गए कि माँ, हम लोगों का नाश हो जाएगा, तुम नहीं रहोगी तो तुम्हारे बिना ज्ञान अधूरा हो जाएगा, हम लोग कैसे रहेंगे माँ, हम लोगों का सम्मान नहीं होगा। माता सरस्वती ने वचन दिया, कहा जाओ, जुबान से तो हट रही हूँ लेकिन मस्तिष्क पे विराजमान हो रही हूँ। गौर करेंगे, जुबान से हट रही हूँ, मस्तिष्क पे विराजमान हो रही हूँ। जो बोलोगे वो सत्य नहीं होगा, जो लिखोगे वो सत्य होगा। यहाँ से हटकर मैं यहाँ विराजमान हो रही हूँ। तो प्रमाण मिला, कवियों की जुबान से सरस्वती कब हटी, उसी समय हटती है। गंगा कवि से जब तीतिल और खरगोश की बात आई, प्रमाण मिला। और ये देखिए, अवनीश प्रताप सिंह उर्फ राहुल सिंह, भावी जिला पंचायत प्रत्याशी बहरिया प्रथम वार्ड से 501 रुपया देकर आपने मेरा सम्मान किया। बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की परीक्षा है, आशीर्वाद देंगे कि हम बच्चे अपना। कौन है बोला भैया, जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाऊं। अंडरस्टैंड आप? हाँ, फिर से समझो। अच्छा नहीं, अच्छा आप लोग आपस में बात कर रहे हो, नहीं फिर से समझ लो, ना समझ में आया हो। गंगा कवि से माता सरस्वती ने कहा कि फंसनी चाहिए मछली, फंसनी चाहिए मछली। तूने कहा कि तीतिल और खरगोश, तो मैं बन के तीतिल खरगोश फंसी। मछली नहीं, मैं स्वयं तीतिल और खरगोश बन के फंसी और फंसने के बाद तेरी लाज बचाया। तो ऐसा जहां नहीं तहां मुझे फंसा दोगे। हाँ, कहीं कह दो कि सर्प फंसा है, मैं सर्प बन के फंसूंगी। तो ऐसा नहीं, ऐसा भक्त नहीं चाहिए मुझे। जाओ, मैं तेरी जुबान से हट रही हूँ। कहाँ से? जुबान से। कवियों की कहाँ विराजमान हुई सरस्वती? जुबान से। हाँ, समझ में तो आ गया। वाह, क्या बात है। हाँ, असली श्रोता हो ना, एक नहीं बोला तुमको तो समझाएंगे। हाँ, बिरहा हर प्रकार का मने सुनती, पढ़े लिखे भी सुनते हैं, वैसे सुनत थी तो सबको समझावे के व्रत भैया। माता सरस्वती ने कहा, मैं यहाँ से हट रही हूँ, यहाँ विराजमान हो रही, यहाँ विराजमान हुई। गाने का हमारे भाग प्रमाण निकला, 3 प्रमाण निकला मित्रों। तीतिल की कान क्यों छठी, पकड़ लेना कभी तीतिल। जो गा के जा रहा हूँ वो सत्य नहीं होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है, फोन करके बात कर लेना। तीतिल आप पकड़ेंगे, उसकी ये कान छटा रहता है। ये राजा अकबर जब कठिया पकड़ के खींचे थे उस समय का प्रमाण है। खरगोश की नाक क्यों छटी, राजा अकबर के कठिया में जब खरगोश फंसा उस समय का ये प्रमाण है। सरस्वती कब हटी कवियों की जुबान? राजा अकबर के समय की बात है। राजा अकबर के समय में गंगा कवि के द्वारा सरस्वती कवियों की जुबान से हटी, लेखनी और मस्तिष्क पे विराजमान हुई बाबू। और ये अच्छा नहीं, एक बोल दे, एक ही बोले, ये कौन दादा दे के रहे इनाम? बाबूजी भागीरथी यादव जी, कहाँ से? मीरपुर की धरती से। आप बाबू के कर द्वारा ये 101 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहे। पन्नालाल पाल सरबानपुर
गुरु के दत्त इसमें 51 रुपया। दातार सुखी रख सब भैया लोग सुखी रह। आखिरी प्रमाण दिया गया। दादा कब भारी कराएगा के तरकारी अब न मिली। कहे दादा हरे न अनपढ़ रहे हैं। सौ सरगम मिर्जापुर कहे दादा हरे न अनपढ़ रहे तो सब गाय थे ना तू लोग पढ़ा लिखा के जमन तमाचा मारो गाल लाल हो जाए। हमें कब से तुम बिरहा गा रही हो क्या पता है तुम्हें? हम कहे हम कवन ननुआ गाए हैं। हमके पहले समझा करा तब टिबिल टिबिल बोला करा कर। हमके हमू ननुआ बताए हैं जमन ननुआ छानी बहुत रहा। छानी में रहे सिवा होत रहन छानी पे होए ऊ नेनुआ न मिली। बाकी खेते वाला हाइब्रिड वाला सब तमाम इफराद बा। धंधा तो 3 रुपया किलो 2 रुपया किलो। तो बुजुर्गन अनपढ़ जरूर रहे लेकिन जमन गायन ऊ सत्य गायन। दादा राम आधार गायन कहे देसी घी का सोहारी अब ना मिली। मिलत गया पहले नात रिश्तेदार पहुंचत रहे तो हर घर में भाई सब एक कचरी घी रहा। आप पहुंच जाए रिश्तेदार पहुंच जाए तो काम गाँव थी जाता बताई सके तो आप रिश्तेदार पहुंचे जुजबी घर छोड़ा। मेरे दोस्त रिश्तेदार पहुंचे तो दुकानी वाला मुर्गा ना घी लगावे बेरे पैकेट वाला। हाँ और अखिला नाथ रिश्तेदार को स्वागत का होता जानता एक पिया समझा। हमारा आज पार्टी होगी बढ़िया बनेगा चिकना भी रहेगा। देसी घी का सोहारी भाई पतिव्रता मेहरारू। अच्छा मन सदुवन पतिव्रता ढेर थी लेकिन अपना नहीं बनते अपना लप लुप मारा। सीता खोजे बड़े मेरे दोस्त राम बने की पड़ी जान ला। तो ही मैंने कहना कि भाई नौकरी सरकारी। एक बराती में बिरहा रहा नहीं सुल्तानपुर जिला में हमारो काका लाल जी लहरी के काका ले रहे 35,000 हम ले रहे 30,000। बड़ी टेंट पेंट बना ही VIP। चाचा भतीज पहुंच गए देखे भाई साहब जो दुल्हा करा ना तो दुल्हा का बाप जमन हम नोट ऐसे बिछावत है ऊपर धरत रहा। हम देखिए आपका लड़की के बाप के पास 65 टन खड़ी रही। हम बड़ी VIP बारात नहीं हम बराती में सब एकदम मस्त बहुत कम कहा यार ये क्या बेत पुराण मत गाओ इधर उधर गाओ। काको अपन झोरन तो फिर हम झोर दी दारू का बफर लगा रहा। अरे दारू का बफर लगा रहा नाम नाम लौंडा छानत रहे भाई साहब। आई देखी थे जो पैंटवा सरका जाए चुतरवा के नीचे। सवेरे दुल्हा के बाप से हम पूछे हम कहे ही बतावा बारात तो बहुत बढ़िया लेके आया है लेकिन हमका कुछ समझ नहीं आवत रहा। कहा साला बरतिहन से हम पूछे ही बतावा भैया इतनी VIP बारात और भी दुल्हवा कोनो नौकरी उकरी पाए का कहन गायन खलीफा इतने दादा रहे आयन कहन खलीफा तो बिना हम सुने रहे लम्हुआ विजय लाल से हम के हाँ तो हम कहते तभी बड़ी VIP बारात पर लड़कीवा नौकरी उकरी पाए का कहन अरे गायन अब केरी भरतियान हम सोचे कोनो कलेक्टर वोक्टर होई भैया तो कहेंगे यही भारतीय में अपकेरी को सफाई कर्मी तो हम कहे दहेज के तरफ कहे 7 लाख नगद 1 रुपया। सोचा प्रबंधक जी नाली ऑपरेटर है इनके तरह इतना दहेज मिलत बा यही बड़े कहे कि भाई नौकरी सरकारी। सन 2017 में बॉम्बे में गया था बाबूजी भोजपुरी बिग गंगा चैनल पे बिरहा दंगल में टीवी चैनल पर बिग गंगा चैनल पर मेरी एंट्री हुई थी जब बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव ओम प्रकाश यादव बिरहा के बादशाह दोनों जने जज बना रहे दिनेश लाल निरहु अम्रपाली हीरोइन मनोज टाइगर बतासा चाचा
पवन सिंह सब लोग विराजमान थे, संभावना, अंजना सब लोग मौजूद थी। उस समय में एक बिरहा की प्रस्तुति किया था दोस्त, और कम ही राउंड में मेरी प्रस्तुति हुई थी, लेकिन पूरे भारत देश छोड़िए दोस्त, विदेशों से मेरे पास फोन आया। जो टीवी चैनल पे हमारा गाना आवेला, भगवान जाने हम ये अपने आप के समझे जरा एमएलए एमएलसी हो गए। इतना फोन बधाई कि अब तो हम कहें हैदर अली का अंदाज आपने छोड़ दिया। एक लाइन हमने राजा मोरंग की कहानी में गाया था, ससुराल में। अरे वाह क्या बात है, 100 रुपया दाता सुखी रख सब भैया लोग सुखी रहे। लेकिन बाबू गाने के अंदर भाव दिया गया, थोड़ी सी गलती भैया, थोड़ी सी गलती बाबू, थोड़ी सी गलती मैया करी दिहली पयनवा, थोड़ी सी गलती। आज कंग कवि के थोड़ा खिकमी से माता सरस्वती जुबा से हट गई बाबू। गौर करेंगे, थोड़ी थोड़ी कमी में राजा अकबर के कहने के अनुसार ऐसे सवाल गंग कवि कर दिए तितिल और खरगोश के लिए कि माता सरस्वती ने कहा कि मैं तेरी जुबान से हट के मस्तिष्क पर विराजमान हो रहा। तब कहना बाबा जी की सब दिन रहे ना समाइया, कमलेश भाई के फरमाइश पे एक निर्गुण होई चाहिए, तही झटका हम मार देते थे काहे हो सकत ये गाना के बाद हमारा आखिरी हो नीतू जी गई कहना है बाबू जी की सब दिन रहे ना समाइया, सब ही से जाला बोल के, सब दिन रहे ना समाइया, सब ही से जाला बोल के, क्षण संसार इन समर जसपानी का पुल्ला, चाहे 50 लाख कमाएला, चाहे बैंक बैलेंस कैले, चाहे जितना महल दो महल बनवाएगा। नीतू जी मैं आपकी बात मानता हूँ, ये माया की नगरी है भैया, लेकिन इंसान को जब तक इस धरती पे जीना है तब तक सीना है। लेकिन गर्व तो ये है प्रबंधक जी, गर्व तो है हम लाख बनाए, सुख मिले या न मिले, लेकिन मानव तन मिला है। हर माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मालिक ने मुझे 2 बेटा दिया है, मैं अपने बेटों के लिए तो बना रहा हूँ, मेरे बच्चे अपने बच्चों के लिए बनाएंगे। ये संसार की रीत है। और बच्चों बड़ा महल भी महल बनवाई, लेकिन जिंदगी ही टेंटवे के नीचे बितावे के बाद ऐसे बड़ा महल कहाँ चाहिए हमको? कलाकारों के लिए सबसे बड़ा महल यही है। जब पंच परमेश्वर का दर्शन होता है तब कलाकार अपने आप को धन्य होता है। यही लॉकडाउन में यही लॉकडाउन में आज जो 40,000 लेके टहल दिया बैग में ना, 40 पैसा न बचा हो यही लॉकडाउन में भैया, यही लॉकडाउन में समझा। तो कलाकार होता है, समय का फेरा है, ना कभी तेरा ना कभी मेरा, समय का फेरा कहना है। छिप जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से रची शरीरा,
कहो कहाँ ई मिलुआ के कहाँ नैहरे में दुलार होई ससुरे में थुथुरी जाबू थोड़ा कड़वी लागी क्षमा चाहब हम भाव समझाई देबा हम जवन कहा ओकर गलत अर्थ न लगाया आप नैहर में दुलार होई ससुरे में थुथुरी जाबू अब के हुए ने निहुराई अपने से निहुर जा समझे नैहर का मतलब ही मृतलोक नैहर हम सब का पति ऊपर वाला है नैहरे में दुलार होई ससुरे में थुथुरी जाबू ऊपर जब ज्यादा भगवान किया तब हुआ हिसाब होई अब के हुए ने निहुराई अपने से निहुर जाबू भैया क्यों निहुरावत बुढ़ाई दाव लेके डंडा नहीं करे सही हम बताए ना कभी तेरा ना कभी मेरा समय का फेरा है अच्छा भैया नाज ईट उद्योग जाबिर अली जी 100 रुपया का पुरस्कार सलाम कबूल हो दुआ दे हम बच्चे अपने फन में सदा कामयाब हो कहना है दोस्त छिप जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रची शरीरा क्यों नहीं पिए कर आए बा बड़े बड़े विद्वान चले गए इस धरती से रामदेव बुल्लू गुरु काशी काकाराम कैलाश बाबू हैदर जी जुगनू जी और लहरी उस्ताद भी एकदम पका मैं समझा बाबू जी लेकिन अभी आपने कहा मैं आपकी बातों में समर्थन करता हूँ इलाहाबाद जनपद में सबसे बड़े गायक के रूप में लाल जी लहरी जी हैं ये भी मैं भी मानता हूँ और सुनो इसलिए कि जब तक वो रहेंगे तब तक शान है अब गए पे कब हमको हम बताई देते तो एक दो लाइन फटका झटका बताएं देखे क्योंकि सीख ले कब हमको मसक देवा करा ये हम लोगों के बुजुर्ग हैं तो इसीलिए कहना हुआ कहना है दोस्त कि अरे त्रिभुवन अरे तियन आई है मऊतिया सब ही से चाला सब बोल के आई है मऊतिया सब ही से स्वामी गीतानंद भय भुल्लू
लोग। इसी गीत के साथ हमारा समापन है। नीतू जी के बाद कार्यक्रम बंद होगा। जीवन रहेगा, फिर कभी मुलाकात होगी।